ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें हम क्या देखते हैं, हर एक केस में उसको हम पैथोलॉजी को भी कंसिडर करते हैं। ये हमारे केस टेकिंग एनालिसिस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस पेशेंट को अभी मेन कंप्लेंट है, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है? स्किन। ओके, स्किन में क्या है, इसको है इचिंग, नॉट 1 ईयर नॉट 2 ईयर बट 8 लॉन्ग ईयर्स। ओके, स्किन में 2 चीजें इसको, एक तो इचिंग है, सेकेंडली इसको है बड़े बड़े वॉर्ड्स, है ना। सेकंड पॉइंट उसको है रेक्टल कंप्लेंट। रेक्टल में भी उसको पेन्स है, उसको पहले शायद ब्लीडिंग भी हो चुका था, है ना, बर्निंग है वगैरह। स्टूल के बाद कई देर तक उसको कंप्लेंट होते हैं। ओके, हैबिचुअल हो गया। सो ये हो गई उसकी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हमने प्रॉपरली कंसिडर की। अभी इसके बाद इस पैथोलॉजी में अनकॉमन क्या है, जैसे कि इचिंग हो रहा है तो इचिंग के साथ अनकॉमन क्या है वो देखते हैं। उसके साथ उसको हो रहा है बहुत सारा बर्निंग, थाइज में बर्निंग हो रहा है, ईयर्स में बर्निंग हो रहा है। ये वार्ड्स उसका वार्ड्स का अनकॉमन में लोकेशन देखो। सो सिम्टम वार्ड से कॉमन सिम्टम है, वो अनकॉमन कब हो जाता है? यस, मीन्स वार्ड्स इज कॉमन, वार्ड्स व्हेन कंबाइंड विथ आईज हो गया अनकॉमन। सो लोकेशन क्वालिफाइज द सिम्टम, उसका क्वालिफाइंग सिम्टम हो गया। अगर उसके साथ लोकेशन जुड़ गए, टाइम जुड़ गया, जैसे उसको नाइट को इचिंग हो रहा है, उसने कितने स्पॉन्टेनियसली बताया ना, तो ये चीजें उसको अनकॉमन करती है। तो उसके आईज में है और एक्जिलम सभी जगह है, रेक्टल कंप्लेंट है। उसके बाद पैथोलॉजी के बाद हम उसके फिजियोलॉजिकल पार्ट होता है। फिजियोलॉजी में हमें क्या क्या मिला, जैसे कि उसको खाने में क्या पसंद है, नॉन वेज पसंद है, वो मिला। यस, मेथी वगैरह भी पसंद है, नॉन वेज बहुत पसंद है उसको। थर्मल्स कैसे उसके? चिली है, उसने क्लियरली बोला कि ठंडी सहन होती है ना, वो भी पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। उसके साथ उसने इस जनरल्स में और क्या इंपॉर्टेंट बोला है जो अनकॉमन है? इनिशियली आप लोग थे जब हमने ये लिया था जनरल्स में, थर्स्टलेस भी है, यस थर्स्टलेस भी है, और बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट देखो उधर दिया है, प्रॉपर्ली देखो। perspiration on face, हाँ, फेस पे बहुत forehead, लेकिन अनकॉमन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट ना, खाने के टाइम पे। हाँ बताया ना उसने। तो कैन वी निग्लेक्ट दिस? No. कितने पेशेंट बताते हैं? सो पर्सपिरेशन, ईटिंग। ओके, सो ये पहला पैथोलॉजी का हो गया, ये फिजियोलॉजी। अभी हम आते हैं साइकोलॉजी और माइंड, जो कि बहुत डिस्कशन में होता है सभी जगह पे। तो माइंड में सबसे इम्पोर्टेंट इस पेशेंट का क्या है? आपने यूनानी केस लिए तो बताओ तुम, नेचर उसका कैसा है? एंगर। यस, सो एंगर इज समथिंग जस्ट दैट वी जस्ट कांट कीप आउट ऑफ द टोटलिटी। वो हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो बहुत ही अनकॉमन है। कैसा है, क्या करते हैं? Impulsive है, उसने कुर्सी तोड़ी है, पत्थर मारे हैं, एंड उसके जो क्या है सर्कल है वो कैसा है? वो गुंडो में पैशन है। सो यू कैन से एंगर, उसमें रेपर्टरी में कैसे करेंगे? एंगर वायलेंट, एंगर रेज। और ये जो एंगर है ना, वो कई घंटों और दिन बाद नहीं आता, तुरंत। उसको बोलते हैं हम इम्पल्सिव एंगर वाला पेशेंट है। उसने अपने टीचर के सिर में पत्थर मारी, क्योंकि नहीं मैच, और उसके बाद भी वो और गुंडे लेकर गया उधर। सो दिस काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, खून खराबे वाले डिस्ट्रक्टिव। हाँ, तो इसका मायाजम कैसा होता है? एग्रीवेशन कब है स्किन का? नाइट में। which is also again syphilitic. See how the case is progressing. उसके बाद उसको फियर कितना है एंगर के बाद? नहीं है। फियरलेस, बिल्कुल फियर नहीं है। उसके बाद उसका इमोशनली कैसा है वो? कई एंगर वाले लोग इमोशनली डम होते हैं, यू नो, हार्ड हार्टेड होते हैं। वैसा है ये क्या? फैमिली के टुवर्ड्स फैमिली है और फ्रेंड्स के टुवर्ड्स कैसा है? अभी इस केस में क्या है कि इसको 8 साल से इचिंग है। सो आवर क्वेश्चन इज, क्या हुआ था जिसके बाद आपका ये स्किन का एलिमेंट्स हुआ? तो उसने क्या बताया क्लियरली? जिगरी दोस्त था उसके लिए। तो वो भी हमें कंसिडर करना है। समथिंग, डेथ ऑफ द फ्रेंड्स और डेथ ऑफ लव वन।
सो एंगर वायलेंट है, फियरलेस है, फ्रेंड्स की डेथ हो गई है, और बहुत सारा उसमें ईगोटिज्म, बोस्टिंग वगैरह वो भी है। Grief or death. एक्चुअली ईगोटिज्म से ज्यादा उसने रियली लोगों के लिए किया है। तो उन्होंने क्या बोला, ऐसे कोई मेड है, अब लोग पुअर है जिनको नौकर होता है, नौकर उनके ट्रक के कुछ नौकर है, तो उनके भी बेटे को पढ़ाई में दिया तो MSc भाई के लड़के के, शॉपिंग सो इसको क्या बोलते हैं जैसे Generous. जेनरस सिंपैथेटिक, ओके। तो इस तरह का सैक्रिफाइस बोल सकते हैं, लेकिन है वो दे रहा है सैक्रिफाइस में कैसे खुद का कॉम्प्रोमाइज करके। Death से और grief से elements का difference होता है कि सेम एलिमेंट्स फ्रॉम मींस उस पॉइंट ऑफ टाइम लाइन इन द लाइफ कंप्लेंट स्टार्टेड। सो ये अगर हमारा एनालिसिस हो गया, you want a patient who has skin complaint, burning, itching, who has warts, who has rectal complaints, who has like this very chilly perspiration, eating after, and who is very anger, impulsive, fearless, at the same time very emotional, very sympathetic, and अगर ये sympatheticness उसका ब्रेक हो गया, मीन्स अगर उसने किसी को मदद किया लेकिन उसने नहीं माना, तो उसके बाद वो कम्युनिकेशन क्या कर रहा है, stop. हाँ, तो yes, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रजेस बोलते हैं, थोड़े से ग्रजेस, कि उससे इजीली कम्युनिकेट नहीं होता, दूसरों को भी बताते हैं उनसे बात नहीं करना। Honorable. तो ये है एनालिसिस। तो अब आप रेमेडी आपके सामने, so remedy is very close to causticum, very close to stapes agria, very close to common remedy कौन सी आती है ये देखा तो, which is the chilly and angry and this commonest number one remedy। arsenic fearless में Arsenic पूरा angry double fearless देते हैं। में। arsenic is good option लेकिन वो डरते बहुत। yes, so first comes in our mind जो बहुत ही चिली है और एंग्री है, डे टू डे रेमेडी जिसको नॉनवेज डिजायर है, नक्सोमिका। सो द रेमेडी इज नॉट नक्सोमिका। द रेमेडी इज अगेन वेरी क्लोज टू नक्सोमिका। Nitric acid and alkaline. Yes. So Priya finally has come with the right remedy, and that is a nitric acid. Okay. So nitric acid, you can see the analysis here. You can show here. अभी आप रेपर्टराइजेशन पूरा देख सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो हमने जो जो आपको अपने बोला है वो सब कंसीडर किया। एंगर वायलेंट कंसीडर किया है प्रॉपरली, यस। एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, ये बहुत ही इमोशनल होते हैं। सो ये दो टोक है, दो एक्सट्रीमिटीज है नाइट्रिक एसिड में, टू मच सिंपैथेटिक हेल्पफुल and at the opposite of it too much anger. So itching, scratching, वो क्या बोल रहा है, एक बार इधर खुजली होती है, एक बार, सो लोकेशन चेंज हो रहा है स्किन के, वो भी हमने कंसिडर किया है। इचिंग, बर्निंग, वार्ड्स स्पेसिफिक नाइट्रिक एसिड है हमें पता है ना, स्पेशली कहाँ पे नाइट्रिक एसिड में वार्ड्स, आपको दिखा रहा हूँ, यू विल सरप्राइज सी, Lids पे. ठीक है उसको यस सर क्लियरली, थूचा, कॉस्टिकम, नाइट्रिक एसिड। Okay, so this is a interesting case of nitric acid. I hope you will remember this. अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड में क्या क्या है। हमें फाटक में से देखना पड़ेगा। It should describe this better. Okay, the acid has affinity of margins of the outlet, throat, anus, है ना? और this hemorrhage, अभी ये एडवांस है, debilitated, acrid in discharges, जिसके फिशर वगैरह में इसके ऐसे डिस्चार्जेस होते हैं। ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे एक्शन है इसकी, और इसके माइंड में इम्पोर्टेंट क्या है, एंगर इमोशन, ऑल काइंड ऑफ एंगर, Hatred and all. लव एंड हेट्रेड, ये सभी स्टेजेस में वो जाते हैं, स्लाइड के वजह के कारण वो ट्रिगर हो जाते हैं। ओके, सो इसे डेथ ऑफ लव्ड वन, उसमें भी नाइट्रिक एसिड है जो इस केस में होता था। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ Nitric acid.
नाइट्रिक एसिड, पर्सपिरेशन आफ्टर ईटिंग उसमें भी ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं